हमारे जिला परिषद चेयरमैन शोभा राजू, एमएलसी डी राजेश्वर, एमएलए हनुमान शिंदे, एमएलए जाजुला सुरेंद्र साहब, उसी के साथ साथ म्यूनसिपल चेयरमैन नित्तू जानवी, वाइस चेयरमैन इंदु प्रिया चंदू, डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी, डीसीएमएस चेयरमैन मोहन, हमारे एक्स मिनिस्टर अंजय साहब, आलिम साहब, नरसिंह राव, नीतू विनू, राजेश्वर, अंजी रेड्डी, सभी एमपीटीसी जेडपीटीसी सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और बधाई। आज हम लोग मुजीब साहब के वोट सेरेमनी के लिए सब लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पहले सभी लोगों ने टीआरएस गवर्नमेंट के काम के बारे में, बीजेपी गवर्नमेंट के काम के बारे में और कांग्रेस गवर्नमेंट के काम के बारे में बताया इसमें। जनरली हम दिल्ली में जब काम करते थे कविता के साथ, अभी भी जब काम करते तो हर स्टेट के लोग हमसे मिलते रहते और हमेशा पूछते रहते कि टीआरएस गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा काम कैसे होता और फंड्स कहाँ से आते रहते हैं। तो हम यही बताते हैं कि एक अच्छा सोच रहने के बाद अच्छे काम जरूर होते, अच्छे काम के लिए अच्छे पैसे कहीं से भी मिलते रहते हैं। इसलिए हम भारत देश में सबसे अग्रेसर, सबसे नंबर 1 पे आज है। 4 दिन पहले हम कविता का भी मेरे साथ में थे, सीएम साहब के साथ हम लोग मुंबई गए थे। मुंबई में हमारे सीएम साहब से, हमारे शरद पवार साहब से मिलने गए थे। एक घंटा बात करने के बाद भी हमारे स्कीम सुनने में उनको इतना इंटरेस्टेड थे कि और क्या पूछने की उनकी मंशा थी, इच्छा थी। इस तरीके का आज जो अपन काम कर रहे हैं, ये सभी कामों के लिए आप सबकी तरफ से सीएम साहब को, सभी तेलंगाना वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर आदमी किसानों के बारे में बात करता है और किसानों के लिए कोई काम नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना सरकार एक ऐसा सरकार है, किसानों के हर चीज़ सोच के, हर चीज़ जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है वो भी देने का काम किए है। खास करके रैतु बंधु, रैतु बीमा, ये स्कीम हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, फिर भी किसानों की दिक्कत देखे, किसानों की तकलीफ देखे वो स्कीम सरकार की तरफ से उनको देने का काम किए है। डेफिनेटली ये स्कीम की वजह से 24 घंटे फ्री बिजली की वजह से, इरिगेशन की वजह से आने वाले दिनों में किसानों की आमदनी कई गुना डबल हो जाएंगी। केंद्र सरकार जो डबल करने का जो सोच रहा है वो तो डबल नहीं होगा, मगर डेफिनेटली तेलंगाना सरकार जो सोच रहा है वो जरूर डबल होगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। उस तरीके से काम भी आगे चल रहा है। रिसेंटली हम लोग 2 दिन पहले नारायणखेड़ में संगमेश्वरा बसवेश्वरा लिफ्ट इरिगेशन का भी इनॉग्रेशन सीएम साहब के हाथ से कर लिए है। हमारे इतनी स्कीम्स है, वो स्कीम बताने के लिए घंटा 2 घंटे लगते। हमारा सरकार दलितों के लिए, SC/ST के लिए, माइनॉरिटी के लिए, OBC के लिए काम करने वाला सरकार है। इसलिए हमेशा सीएम साहब हर रोज अपने स्टेट में किस तरीके के प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, उसके लिए अपन को क्या मदद कर सकते हैं, और वो सोच के दूसरे दिन प्रेस मीट में उसके बारे में काम करने का काम करते हैं। अब रिसेंटली हम जो दलित बंधु स्कीम दिए है, भारत देश का कोई सरकार दलित बंधु स्कीम नहीं दे सकता, तो केंद्र सरकार भी ये स्कीम नहीं दे सकता। क्यों बोले तो उनके सरकारों में इतने प्रॉब्लम्स है, उनके सरकारों में खाली पीने के पानी की व्यवस्था भी आज तक उन्होंने पूरा नहीं कर सके। जो हम लोगों ने 1,50,000 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन करके मिशन वगैरह से पानी देने का हमने काम किया है। सिर्फ सरकार हमेशा वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट स्कीम्स लेके हर एक आदमी के घर तक पहुंचने का काम किए है। पर हम कहाँ कम गिर रहे बोले कि बीजेपी वाले बगैर काम किए तो मार्केटिंग करते रहते, हम लोग काम करके बोलते नहीं। इसलिए आने वाले दिनों में हर सेकंड अब जो काम करते हो बोलते जाना चाहिए और लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि 2014 के पहले का तेलंगाना कैसा था, अभी का तेलंगाना कैसा है। तो डेफिनेटली लोगों के समझ में आ जाएगा कि इतना अच्छा सरकार दूसरा कोई नहीं, ये सरकार के अलावा कोई सरकार काम नहीं कर सकता। क्यों तो 65-70 साल अगले सब सरकार ने अपने राज्य में काम करके देखो तो उनके सरकार में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, रोड की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम थे, अपन बहुत बैकवर्ड थे। जब अलग हो गए, जब भी हम लोग इसका विकास कर लिए, डेफिनेटली आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा काम करेंगे और सरकार हमेशा हमारा ही रहेगा, तो पूरे का पूरा मैं भरोसा देना चाहता हूँ। और मैं और एक बार मुजीब साहब को, सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू।